साथियों, तो जैसे आप लोग देख सकते हैं कि कल हम लोग हजारीबाग से रांची की ओर जो महाआंदोलन है उसको लेकर हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। तो आज हम लोग का ये हजारीबाग का टीम का ये आज यहाँ पे रांची में आज हम लोग का दूसरा दिन है। और हम लोग को जो यहाँ पे आए हुए हैं इसका मेन हम लोग का इसका मकसद था कि जो झारखंड के जो दो संस्थाएं हैं, वो चाहे जेपीएससी हो चाहे वो जेएसएससी हो, जो भी एक धांधली हो रही है उसको लेकर हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए आए हुए थे और अनशन के लिए बैठे हुए हैं। तो यहाँ आकर हम लोग समझेंगे, हमारे साथ कुछ हमारे भाई जुड़े हुए हैं, हम लोग समझेंगे कि हम लोग का ऐसा क्या क्या छात्रों का परेशानी हो रहा है जिसको लेकर हम लोग यहाँ पे रांची में अनिश्चितकालीन धरना के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए, जेपीएससी यहाँ पर जेपीएससी में कॉपी रंगा जाता है। ये कहाँ का नियम है यार, कॉपी रंगाने का? इसलिए बोलते हैं पारदर्शी लीजिए और एजेंसी साफ सुथरा लीजिए। और जिस तरह के आप यहाँ ले रहे हैं, एक हम लोग का मांग है कि सीबीआई जांच दीजिए। भैया एक चीज़ हमको ये बताइए, ठीक है, एक चीज़ हमको ये बताइए कि हम लोग का जो आंदोलन है इसको कुचलने के लिए जो सरकार है ये पूरा हम लोग का जोर लगाई हुई सरकार की किस तरह से छात्रों को हम लोग यहाँ दबाया जा सके। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग रात में जो यहाँ पे हम लोग बिताए हैं तो हम लोग यहाँ मच्छर से परेशान थे हम लोग, जबकि लाइट लगाने का यहाँ व्यवस्था किए हुए थे अपने से। किसी भी बहुत सारा मीडिया में ये भी चल रहा है, एक सेकंड, यहाँ बहुत सारा मीडिया में झारखंड का जो लोकल मीडिया है जिसको हम कहते हैं वो एक तरह से उसका चाटुकार है ना, वो क्या चला रहे हैं, बहुत सारा नाम नहीं लेना चाहेंगे, वो चला रहे हैं कि ये पार्टी फंडेड हम लोग है, जबकि हम लोग अपने पैसे से हम लोग यहाँ पे किसी तरह से लाइट का व्यवस्था किए थे, लेकिन सरकार प्रशासन क्या की हम लोग को मना कर दी गई। तो इसको लेकर आप सरकार से क्या कहिएगा? सरकार से आग्रह करेंगे, हम लोग स्टूडेंट है, आप ही का स्टूडेंट है और वोट दे के जिताए हैं, इसलिए आप इस तरह परेशान ना किया जाए और साफ़ सुथरा एग्ज़ाम लीजिए, अच्छा रहेगा। हम लोग यहाँ पर 2016 से तैयारी में लगे हुए हैं जेपीएससी के। देखिए यहाँ पर एक भी फेयर नहीं लिए, या जेपीएससी जेएसएससी कोई भी एग्ज़ाम फेयर नहीं लिए हैं। फेयर तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर जब एग्ज़ाम होता है तो एक दिन बाद यहाँ पर नेपाल, काठमांडू, उड़ीसा ये सब यहाँ पर रटने लेते चल जाते हैं। रट के जब आता है उसके बाद रट नहीं पाता है तो फिर यहाँ पर कॉपी अंदर से रंगा जाता है, और कॉपी रंगाता है तो रात में रंगाता है। रात में का यहाँ जेपीएससी ऑफिस खुला रहता है क्या? और जब रिजल्ट आता है तो फिर यहाँ रात में आता है, रात में का जेपीएससी ऑफिस खुला रहता है। बिल्कुल सही है। हमारे साथ एक मैम जुड़ी हुई है। मैम, आपसे सबसे इम्पोर्टेंट तो ये बात है कि अदर स्टेट में अगर हम देखें, बिहार का ही अगर एग्जांपल ले, तो वहाँ पे अगर कोई भी किसी तरह का प्रदर्शन होता है तो वो जो बॉयज होते हैं, बॉयज से आगे गर्ल्स खड़ी हो जाती है कि उन लोग को पता है कि अगर पुलिस लाठी भी चार्ज करेगी गर्ल्स पे जल्दी से लाठी चार्ज नहीं होता है। लेकिन झारखंड की जो लड़कियां हैं, हमारे जो बहनें हैं, वो निकलती ही नहीं है किसी प्रदर्शन के लिए। इसको लेकर आप क्या कहिएगा? इसको लेकर हम ये बोलना चाहेंगे कि आजकल के डेट में जो है कि सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग सब जानते हैं, तो बहुत सारे कई ऐसे लड़कियां भी होती है जिनको कैमरा में नहीं है, बोलना नहीं आता है, कोई ये नहीं चाहता है कि हम अपना फेस रिवील करें, तो इसलिए भी लड़कियां आगे नहीं आती है झारखंड के। नहीं मैम, फेस रिवील करना एक अलग बात है ना, लेकिन एक होता है कि अपना हक और अधिकार के लिए जब तक हम लोग इस तरह से जो धांधली हो रहा है, आप हर एक एग्जाम का बात कर लीजिए, चाहे आपका जेपीएससी हो, सीजीएल हो, एफआरओ हो, एससीएफ हो, आपका उत्पाद सिपाही हो, हर एक विभाग में इतना जब आपका धांधली हो रहा है तो उसको लेकर आपको सड़क पर आना ही होगा। और ये सिर्फ यहाँ पे बॉयज अगर आएंगे, सिर्फ अगर छात्र यहाँ पे अगर आएंगे तो अगर गर्ल्स का साथ नहीं मिलेगा तो ये आंदोलन किस तरह से ये पूरा होगा? देखिए, आप सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग देख रहे वीडियो, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए पूरा। हम बोलना चाह रहे हैं कि आप लोग जितने लोग भी घर में हैं, आप लोग सभी आइए इस प्रोटेस्ट में। हम लोग अनिश्चितकालीन तक ये प्रोटेस्ट रखे हैं और आप लोग से रिक्वेस्ट है, बहुत रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इस प्रोटेस्ट में ज़रूर से ज़रूर शामिल होइए, क्योंकि घर में रहने से यहाँ पे कुछ हक अधिकार नहीं मिलने वाला। हम लोग अधिकार मांग रहे सरकार से, ये नहीं कि भीख मांग रहे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी कोई आइए इस प्रोटेस्ट में, क्योंकि हमारी जो झारखंड सरकार है वो हम लोग कम संख्या में रहेंगे छात्र, तो वो हमारी बात नहीं सुनेंगे। हम लोग भारी संख्या में रहेंगे तो वो हो सकता है हमारी बातों को सुने। देखिए, आप जैसे यहाँ पे हमारे आंदोलन में आए हुए हैं तो आपके लिए एक दिल से सम्मान हमारे ऊपर से अंदर से आ रही है कि एक आप गर्ल्स होके भी आप, कल से हम आपको देख रहे हैं, हम लोग हजारीबाग का टीम जो है कल यहाँ आए हुए हैं, तो कल से आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि आप यहाँ पे हम लोग का साथ दे रहे हैं। वैसे ही अगर सारे झारखंड की अगर गर्ल्स, हमारी बहनें अगर हमारी साथ दे तो ये सरकार को हम जल्दी से झुका सकते हैं। बिल्कुल झुका सकते हैं। देखिए,
ये प्रोटेस्ट जो है शुरू हुआ था 25 तारीख को, 25 तारीख से लेकर आज तक हम यहाँ पे हैं और आगे भी रहेंगे, चाहे वो दिन हो रात में भी हम यहीं रुके थे, बट यहाँ पे नहीं थे, उधर कहीं पे थे। हाँ कोई बात नहीं। ये तो हम देखें यहाँ पे गर्ल्स को हम ही लोग खुद अलाउ नहीं किए थे, क्योंकि यहाँ पे प्रशासन के द्वारा हम लोग को लाइट के लिए मना कर दिया गया, तो हम लोग को खुद ये उचित नहीं लगा कि यहाँ पे गर्ल्स, किसी भी गर्ल्स को यहाँ पे ठहराया जाए, ये उचित नहीं होता है और ना। झारखंड में आप देखे होंगे कि इस सब का ये मतलब लड़की का कहीं सेफ नहीं है, वो भी हम बोलना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से। और एक बात, झारखंड ना आज तक 26 साल होने जा रहा है, आज तक झारखंड में किसी भी चीज का सुविधा नहीं है, ना शिक्षा में आगे है और ना ही रोजगार में आगे, ना स्वास्थ्य में आगे है। तो यहाँ के जो आदमी है वो किस लिए आपको सरकार चुने हैं कि आप अपने गद्दी में खुद राज करें या फिर हम लोग को राज करवाना चाहते हैं? आप हम पूछना चाहते हैं सरकार से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे छात्र जो हैं यहाँ पे वो तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमारी जो मांगे हैं वो सारी मांगे हम लोग की पूरी नहीं हो जाती है। और ये एक एग्जाम का बात नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ जेपीएससी का बात नहीं कर रहे हैं। जेपीएससी के अंदर में चाहे वो जितने तरह का एग्जाम लेती हो, जेएसएससी चाहे जितने तरह के एग्जाम लेते हो, हर एक एग्जाम में पारदर्शिता हो और हम लोग का ओमार सीट को दिखाया जाए कि हम कोई भी एग्जाम दिए हैं तो उस एग्जाम में हम कितना स्कोर किए, हमारा जानने का ये फंडामेंटल राइट है, संवैधानिक अधिकार है। इतना ही कह के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे अंत करते हैं। धन्यवाद।